ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआर नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हारे पास ए के नाम से कॉम्प्लेक्स नंबर दे के रखे एंड ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस वैल्यू है वो 0 से लेके 1 के अंदर आ रहा है। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बना के दिया गया है, उनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। ठीक है, अभी देखो तुम्हारे पास यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, तुम्हें यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके ही तुम्हें सोचना है आगे जिसका मॉड्यूलस वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। एंड ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है लेकिन इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ओके फाइन। अभी यहाँ पे ऑप्शन ए की मैं यदि बात करें, ऑप्शन ए बोल रहा है कि यदि मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 हो जाए तो ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई होगा। अच्छा, तो मैं क्या करेंगे, मैंने मानो a इक्वल्स टू ले लिया हाफ, तो मेरा a इसको एंजॉय करेगा दिए गए कंडीशन को, और मैंने मानो z इक्वल्स टू भी मैंने ले लिया हाफ, तो मॉड z लेस देन 1 दिए गए ये कंडीशन को भी ये एंजॉय करेगा। राइट, अभी हम देखते हैं कि ये दोनों लेने पर हमारे ऑप्शन ए में दिए गए जो इनइक्वालिटी है क्या वो सेटिस्फाई होते हैं। ओके चलो, अभी देखो मेरे ऑप्शन ए में दिए गए इनइक्वालिटी ये था कि मॉड ऑफ 1 माइनस ए बार ए कंजुगेट जेड लेस देन मॉड ऑफ जेड माइनस ए। राइट, अभी मैंने जेड को ले लिया था हाफ एंड ए को भी लिया था हाफ। राइट, तो यहाँ पे 1 माइनस हाफ इंटू हाफ, क्योंकि हाफ एक रियल क्वांटिटी है, उसका कंजुगेट वही होगा। ठीक है, तो ये लेस देन हाफ माइनस हाफ, तो जो कि तुम्हारे पास यहाँ पे 1 माइनस 1/4 का मॉड, दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे 3/4 इज लेस देन 0, जो कि नेवर पॉसिबल। दैट मीन्स ऑप्शन ए में दिए गए जो स्टेटमेंट है वो गलत स्टेटमेंट है, तो इसको यहाँ पे डिस्कार्ड करो। राइट, अभी मैं पेज को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके, तो मेरे पास ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। बात करते हैं ऑप्शन सी को लेके। ऑप्शन सी बोल रहे हैं कि यदि मेरा मॉड जेड इक्वल्स टू 1 हो जाए तो दिए गए ये जो इनइक्वालिटी है ये सेटिस्फाई होगा। अभी चेक करते हैं होगा या नहीं होगा। अभी देखो मैंने मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 है ना, मैंने जेड को ही 1 पकड़ लिया एंड ए मैंने जैसे मैंने हाफ लिया था वैसे मैंने हाफ ही यहां पे रख दिया, तो मेरे पास 1 माइनस हाफ ये मेरे पास क्या मिल गया, ये मेरे पास मिल गया लेस देन मॉड ऑफ 1 माइनस हाफ इंटू 1। इज इट ओके फाइन। अभी तुम ध्यान दो, तो मेरे पास क्या मिल गया 1 माइनस हाफ, दैट मीन्स 1/2 एंड लेस देन यहाँ पे 1 माइनस हाफ ये भी 1/2, तो 1/2 से लेस कैसे होगा, ये तो इक्वल है ना, तो ये भी नेवर पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली लेस देन था, इक्वल साइन तो नहीं था ना, तो मैंने ये जेड एंड ये ए के कारण मैं इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। इज इट ओके, तो मेरे पास मैं यदि पूरे पेज को एक बार फिर से इरेज कर दे तो मेरे पास अभी तक ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ये दोनों मेरा डिस्कार्ड हो गया। राइट, अभी मैं बात करते हैं ऑप्शन डी को लेके। बोल रहा है कि यदि मॉड ऑफ 1 माइनस कंजुगेट जेड इज लेस देन मॉड ऑफ जेड माइनस ए हो जाए तो मेरा मॉड जेड को ऑलवेज लेस देन 1 होना ही होगा। ये यदि हो जाए तो ये ऑलवेज इंप्लाई करेगा कि मेरा मॉड ऑफ जेड जो है वो लेस देन 1 है। तो मैं क्या करेंगे, मैंने यहां पे जेड इक्वल्स टू 2 पकड़ लेते हैं। ठीक है, अभी तुम ध्यान दो, मैं यदि जेड इक्वल्स टू 2 पकड़ लिया एंड ए को मैंने 1/2 ही यहाँ पे मैंने लेके चलेंगे, तो मेरे यहाँ पे 1 माइनस 1/2 का कंजुगेट 1/2 ही आएगा, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 2। राइट,
इज लेस देन 2 माइनस 1/2। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास यहाँ पे 0 लेस देन 2 to 4 माइनस 1, तो यहाँ पे 3/2। तो हाँ, ये तो सही है। दैट मीन्स मैं यदि a को हाफ ले लिया एंड z को मैंने यदि 2 ले लिया, तो मेरे यहाँ पे ये इनइक्वालिटी एंजॉय होगा। अभी बोल रहे कि ये इनइक्वालिटी जब जब एंजॉय होगा तभी जाके मॉड जेड को उसने लेस देन 1 करेगा, जबकि मेरे पास ये इनइक्वालिटी एंजॉय तो हो रहा है, लेकिन मॉड जेड जो है मेरा, मॉड जेड इक्वल्स टू 2 है, जो कि लेस देन 1 नहीं है। इज इट ओके? यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एंजॉय होने पर मॉड जेड को लेस देन 1 होना ही होगा। अभी देखो, मैंने यदि इसको ले लिया, मेरा ये इनइक्वालिटी एंजॉय हो रहा है, लेकिन मेरा मॉड जेड लेस देन 1 नहीं हो रहा है। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी भी यहाँ पे गलत है। दैट मीन्स मेरा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी जब गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी मैं ऑप्शन बी को प्रूव करते हैं, पूरे पेज को मैं इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो, मेरे पास ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, तो आंसर निकल के आ गया ऑप्शन बी। अभी मैं इसको प्रूव करते हैं। बोला जा रहा है कि यदि मॉड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस ए कंजुगेट जेड हो जाए, तो ये मेरा इंप्लाई करेगा कि मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। इसको मुझे क्या करना है, शो करना है, ठीक है। चलो, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हुए हम यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अभी देखो, मैं क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे। तो जब मैं बोथ साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस ए कंजुगेट जेड स्क्वायर, राइट। अभी तुम ध्यान दो, एक बात ध्यान दो, मॉड ऑफ पी स्क्वायर ये क्या होता है, पी इंटू पी कंजुगेट, राइट। सिंपल सा प्रॉपर्टी है मॉड का, मॉड ऑफ पी स्क्वायर होता है पी इंटू पी कंजुगेट। दैट मीन्स मॉड ऑफ जेड माइनस ए स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस ए का कंजुगेट, एंड कंजुगेट क्या करता है, सेपरेट हो जाता है। दैट मीन्स ये ऐसे हो जाएगा। इज इट ओके, क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे भी हम राइट साइड पे भी हम ऐसे ही करेंगे। राइट साइड पे भी 1 माइनस ए बार जेड, मतलब ए कंजुगेट जेड, 1 माइनस ए कंजुगेट जेड का होल कंजुगेट। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, सेपरेट होने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, राइट। अच्छा, अभी तुम क्या करो, सिंपल सा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दो, जेड जेड कंजुगेट माइनस ए कंजुगेट जेड माइनस ए जेड कंजुगेट माइनस कट टू ए प्लस ए कंजुगेट, राइट। यहाँ पे 1 माइनस ए जेड कंजुगेट माइनस ए कंजुगेट जेड माइनस कट टू ए प्लस ए कंजुगेट जेड जेड कंजुगेट। इज इट ओके? अभी तुम ध्यान दो, अभी एक बात ध्यान दो, तुम्हारे पास ए कंजुगेट जेड, ये कंजुगेट जेड दोनों साइड से कैंसिल हुआ, ए जेड कंजुगेट, ये जेड कंजुगेट, ये भी दोनों साइड से कैंसिल हुआ, राइट। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या बचा रहा है यहाँ पे, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। देखो, जेड जेड कंजुगेट मीन्स जो फॉर्मूला है वो है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, राइट। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू तुम्हारे पास 1 प्लस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे एक कंजुगेट था, ठीक है ना, एंड यहाँ पे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, राइट। अभी तुम क्या करो, तुम इसको यहाँ पे लेके आओ एंड इसको यहाँ पे लेके जाओ, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर। इज इट ओके? अभी तुम ध्यान दो, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ रहा है, राइट। तो 1 माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर। अभी तुम ध्यान दो, यहाँ पे इसको मैं जब नीचे लेके जाएंगे, और ये मैं नीचे लेके जा सकते हैं क्योंकि मेरे पास मॉड ऑफ ए कभी भी इक्वल्स टू 1 नहीं होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, मॉड ऑफ ए ऑलवेज लेस देन 1, क्वेश्चन में गिवन है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये जो है इसके साथ यहाँ पे मैं डिवीजन कर सकते हैं। दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन और यहाँ पे लिख देते हैं, ये मेरे पास 1 माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस
मॉड ऑफ स्क्वायर, बिकॉज मॉड ऑफ ए लेस देन 1, इसीलिए ये जो डिवीजन करने का परमिशन मेरे पास आ गया। तो यहाँ पे जब मैं करेंगे ये 1 दे दिया, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इंप्लाई कर गया मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स ये जो है ये इंप्लाई करेगा मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स यहाँ पे मैं अभी पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरे यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन के प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, एक गाइडेंस में रह के तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में बदलना चाहते हो, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, ये नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। वो सेपरेटली आते हैं, उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और वो टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारी प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें जो भी क्वेश्चंस दिखने को मिलेगा सभी होगा एकदम हाईली कंसेप्चुअल, कंप्लीटली न्यू ट्रेंड के ऊपर बनाया गया क्वेश्चंस एंड सभी होगा कंप्लीटली न्यू। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करेंगे इस सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।